अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरान जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं लाहौर की मशहूर बोंग की रेसिपी, और ये रेसिपी हम बेहद आसानी से घर में किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी, और इसके बारे में हम देंगे कुछ ऐसे ख़ास टिप्स। तो हमारे साथ रहिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये मछली का गोश्त। इसे मछली ही कहा जाता है। इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कर लिया है, और इसके साथ ही इसके अंदर वाइट गोश्त भी शामिल है, और आधा किलो की ये है बोंग। ये पाई के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये बेसिकली ये 1.5 किलो के करीब है ये सारा। तो अब इसे पकाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 प्याली ऑयल की, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें शामिल करेंगे ये प्याज। ये नॉर्मल कलियों की शक्ल में कटा हुआ प्याज है। ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे, और इसके सुनहरे कलर में आने का वेट करेंगे जब तक ये सुनहरे कलर में नहीं आ जाता। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन कलर में आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन और अदरक। इन दोनों चीज़ों का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर होगा। ये 1.5 टेबल स्पून ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे, और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, ताकि इसकी बू ख़त्म हो जाए और कच्चापन भी इसका दूर हो जाए। इस तरीके से करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से हम लोग। इसे फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसा कि इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। इसके अलावा कुछ मसाले जाएंगे, जैसा कि तेज़पात, मोटी इलायची, बाजवा खताई और दालचीनी का पीस है एक छोटा सा, चंद लौंग है मेरे पास। ये मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे, और इन्हें इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। बोंग का सालन बनाने में कभी भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो आप भी टमाटर ऐड ना कीजिएगा। इसकी बुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम ये गोश्त, जो सा मछली का गोश्त हमने लिया था। ये गोश्त इसमें शामिल करेंगे। नली या बोंग इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो रोगन निकालने के काम आएगी जब हम इसे गलाने के लिए कुकर में पानी डालकर इससे सीटी लगाएंगे। तो ये गोश्त इसमें शामिल कर देंगे, और इसकी बुनाई करेंगे कम से कम भी 15 मिनट, ताकि इसकी बसांत है जौन सी इसके अंदर बू होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसकी खूब अच्छे से बुनाई कीजिएगा, और अगर ये नीचे लगे तो इसमें पानी का आप हल्का सा छींटा भी दे सकते हैं। और 15 मिनट तक बुनाई करने के बाद हम इसे गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसे कढ़ाई में गलाया जाए तो ये 7 से 8 घंटे ले जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अब इसे हम लोग कुकर में इस सब को और इसके साथ ही बोंग को भी कुकर में शामिल कर लेते हैं। और उसमें शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। 1.5 से 2 लीटर भी हो सकता है। ये पानी इसमें शामिल कर देंगे, ऊपर से इसकी सीटी लगाएंगे, और इसके कम से कम भी 25 से 30 मिनट इसके घूमने का वेट करेंगे। अगर गोश्त ना गले तो मज़ीद सीटी लगाने की ज़रूरत भी हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। नाज़रीन, इसे हम लोगों ने तकरीबन 35 मिनट तक सीटी लगाई थी, और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। तो मैंने दोबारा से इसे इसमें शामिल कर लिया है, और अब हम इसे इसके जो सा सालन है इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये 2 खाने के चम्मच था। इसे मैंने कस्टर्ड पाउडर की तरह घोल लिया, और ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे इसमें शामिल करते हुए चम्मच हिलाते रहिएगा, वरना इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अच्छे से इसे इसमें मिक्स करने के बाद ऊपर से इसका कवर लगाएंगे, और इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सा हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया वो पक जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह, अब इसकी कंडीशन चेक कीजिए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे ये काली मिर्च 1 टीस्पून, और उसके अलावा ये गरम मसाला है हमारे पास। ये गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें। ये एंड पे हमेशा सर्विंग के टाइम पे ये चीज़ें ऐड की जाती हैं इसमें। पहले अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो हमारा सालन जो सा है इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एंड पे इसमें शामिल कर देंगे, इन्हें मिक्स कर देंगे, और हमारी मज़ेदार सी बोंग का सालन बनके रेडी हो चुका है। अब हल्की सी इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से आप
इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन हमारा बोंग का सालन बन के रेडी हुआ है, खूबसूरत कलर में। और ये देखिए इस तरीके से करते हुए माशाल्लाह देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से इसकी हल्की सी गार्निश कर दें धनिया की मदद से और हमारा बेहतरीन सा सालन बन के रेडी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने इसे कितना गलाया है, तो ये देखिए ये एक पीस ले रही हूँ इसका, और देखिए ये किस तरह से ये मक्खन की तरह टूट रही है। इसे इतना नरम होना चाहिए, कितनी आसानी से ये अलग हो रही है। तो नाज़रीन हमारा मज़ेदार सा, अगर आपको बोंग के सालन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।